तो बढ़ते अगली खबर की ओर। बता दें कि खाटू में एकादशी के पावन अवसर पर बाबा श्याम जी का भव्य नगर भ्रमण आयोजित किया गया। नगर के प्रमुख मार्गों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस अवसर पर भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। महंत मोहनदास जी महाराज और संजय गुप्ता ने हमें बताया कि इस नगर भ्रमण का उद्देश्य भक्तों को बाबा श्याम जी के दर्शन कराना और धार्मिक चेतना को बढ़ावा देना है। नगर भ्रमण में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं ने बाबा के आशीर्वाद से मन की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की और इस अवसर पर नगर प्रशासन और आयोजकों ने सुरक्षा और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा। भक्तों की श्रद्धा और उत्साह ने इस भव्य नगर भ्रमण को एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया। ये प्रथा बाबा श्याम की रथ की जो परंपरा है ये कई वर्षों से चलती आ रही है, सैकड़ों साल से। और एकादशी को बाबा के मंदिर प्रांगण से निकल के मंदिर प्रांगण में मुख्य मार्गों से वापस मंदिर प्रांगण में ही पहुंचती है। नहीं, दो रथ कहाँ है, एक ही रथ है। जो अभी रथ नया बना है ये रथ 80 साल पुराना रथ है। ये हमारे छोटे लाल जी, दिल्ली वाले चावले लाल जी, पुराने भक्तों की करशांग वालों ने और श्यामलीन भक्त श्रोमणी श्याम बहादुर जी महाराज, आलू सिंह जी के समय से रथ बना हुआ है। इस रथ का पुनः निर्माण होगा और उसी परंपरा के अनुसार तीनों आरती होती है। जैसे बाबा के दरबार में प्रारंभ होती थी, फिर श्याम कुंड की आरती और फिर पूर्णाहुति, उसी प्रकार से आपने देखा होगा अभी तीनों आरती उसी प्रकार से हुई है। वो परंपरा जारी है। सुनो, गढ़ की कोई परंपरा नहीं है। गढ़ की तो ये पहले ठाकर ठिकानों का था। ये गढ़ की धर्मशाला तो श्याम भक्तों ने मिलके खरीदी है। और छोटे लाल जी, कृषांग वाले, हमारे टीकम चंदा परिवार, अब तो काफी परिवार जुड़ गए इस मंडल में, तो उन्होंने ये राजपूतों का गढ़ था उसको खरीद लिया तो श्याम बाबा की धर्मशाला हो गई। तो उसका जो खाटू श्याम मंदिर का आसपास में उसी जगह रथ का स्थान है, तो वहाँ का जो जीर्णोद्धार होगा उसके लिए टेम्परेरी ये रथ यहाँ पे सुरक्षित रूप से यहाँ खड़ा होता है। बाकी इस जगह नहीं था, ये मंदिर का ही रथ है, वहीं है। देखो जी, जो श्याम रथ है, जैसा अभी महाराज मोहनदास जी ने बताया, इसका निर्माण सन 1946 में लाला छोटे लाल जी द्वारा हमारे घर के बाहर दिल्ली में कराया गया था। सन 1940 में श्याम बाबा की जो चल मूर्ति थी उसको इसमें विराजमान करके दिल्ली में भ्रमण कराया गया। उसके बाद सन 1947 में यहाँ पर खाटू में लाया गया। तब से और पिछले 2 साल पहले तक ये रथ प्रतिवर्ष खाटू का नगर भ्रमण करता है। और जैसा कि आपको विदित ही है, हर साल इसकी महिमा का धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। लोग बाग इसको बाबा के दर्शन करते हैं। जो लोग एकादशी को मंदिर में नहीं जा पाते वो इसको देखकर ही अपना व्रत उपवास इत्यादि तोड़ते हैं। देखिए जी, बदलाव तो ऐसा है कि मंदिर कमेटी का तो उनकी वो जाने के क्या व्यवस्था है क्या नहीं, लेकिन हमारी भावना तो तब से ना तो इसका कभी कोई आज तक, ये भगवान श्याम बाबा की कृपा है सन 1947 से और आज तक इस रथ के द्वारा किसी यात्री को एक खरोंच भी नहीं आई जब भी ये नगर भ्रमण के ऊपर निकला। लेकिन अब एक मिथ फैला दिया गया कि इसका रथ का पहिया निकल जाता है, उसकी वजह से दूसरा रथ बनाया गया। तो वो मिथ की बात हमें तो कहीं समझ में नहीं आई। एक 3 पीढ़ी से तो भाई हम जुड़े हुए इसके साथ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पिछले साल अस्पताल चौराहे के ऊपर इसको धक्का लगा था घोड़े को, तो थोड़ा सा पहिया वहाँ पे हिल गया था, लेकिन वो घूम के अपने पूरी परिक्रमा करके वापसी आया, गढ़ में आया, फिर उसकी मरम्मत करा दी गई। और पिछले साल भी ठीक तरीके से चला और इस साल भी ठीक तरीके से चला। गढ़ में आपने देखा खूब आदमी किस तरीके से जूझ रही थी ये पब्लिक उसके साथ, लेकिन वो अपने जगह से टस से मस नहीं था, वो अपने फर्स्ट क्लास चल रहा। देखिए जी, जैसे गुरु मोहनदास जी ने बताया, अगर ये ऐसा होता है तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, ये इसका जीर्णोद्धार हो और ये दोबारा नगर भ्रमण में खाटू में निकले, इसकी महिमा बनी रहे। हमारे इतनी ही चाहत है। देखिए जी, दोनों ही मूर्तियां भक्तों के लिए श्याम बाबा का रूप है, लेकिन इसमें और उसमें मैं छोटे कुछ कम शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें आप अनुभव करोगे, अगर 60 फुट दूर भी आप खड़े हो तो श्याम बाबा की मूर्ति और श्रृंगार और उनका फेस और दर्शन आपको 60 फुट दूर से भी होंगे। और उस वाली में अगर आप 3 फुट पास में भी खड़े होगे तो शायद मेरे ख्याल से मूर्ति के